कैसी लगी मम्मी साड़ी आपको? अरे बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर भेजी है तुम्हारी मम्मी ने। लेकिन बहू देखना, ये साड़ी नई नई बहू बेटियों पे अच्छी लगती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझ पर कहाँ अच्छी लगेगी। तो एक काम कर बेटा कि ये साड़ी तू तैयार करवा ले। दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो जो साड़ी आप माँ जी को दी है वो साड़ी मैं ले लूँ क्या? दीदी जैसे देखो, साड़ी ग्रीन कलर की है, ये मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। अरे हाँ हाँ छोटी, क्या बात है, ले लो। देखो अभी मम्मी बोली भी कि साड़ी बहुत हैवी है, उनको नहीं पहनना है, और तुमको अच्छी लग रही है तो तुम ले लो, तुम ही पहन लो। छोटी एक काम कर, तू दोनों साड़ी ले ले, दोनों तैयार करवा ले और तू दोनों पहन ले। अरे बहू, तू बुरा मान गई ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साड़ी अच्छी नहीं है, ये साड़ी बहुत अच्छी है और महंगी भी है। और मुझे देख बेटा, एक उम्र होती है सब साड़ी पहनने की। मेरी उम्र ऐसी साड़ी पहनने के लिए नहीं है बेटा, इसलिए मैं कह रही हूँ। अरे मम्मी कोई बात नहीं है, ये सब चलता है। ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे कंगन भेजे हैं दीपावली के उपलक्ष्य में। एक बात बोलूं बहू, बुरा मत मानना, लेकिन देख तेरी शादी को अब इतने साल हो गए हैं और अपनी मम्मी को आप बोल दो ना, इतना ना दिया करे। अरे तेरे ससुराल में कोई कमी थोड़ो ना है, इतना भर भर के मत लाया कर। तेरा भाई भी है, तेरी भाभी भी है, उनका अपना भी परिवार है। हो सकता है कि तेरी भाभी को ना अच्छा लगे। अरे मम्मी जी, भाभी को अच्छा लगे या ना लगे, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे मम्मी पापा हैं देने वाले, और आज तक जो देते हैं ना, वो मेरे मम्मी पापा ही देते हैं। मैं अपने भाई और भाभी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, वो लोग मेरे मरे के बराबर हैं। ऐसी बात बोलते हैं भैया भाभी के लिए? अरे बहू, मुझे देख, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन आज तक अपने भैया भाभी के लिए इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल किए। मम्मी जी, जो सच है वही मैंने बोला है। आपको तो पता है ना मेरी भाभी कैसी है, जब देखो तब उनका मुंह ही फूला रहता है हर टाइम पे। मेरी मम्मी जब भी मुझे कुछ देती है तब भी उनका मुंह फूल जाता है, उनसे छुपा छुपा करके मम्मी को देना पड़ता है। अरे बहू, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी को इतना जरूरत ही क्या है कि जो तुमको छुपा छुपा के दे रही है? तुमको ससुराल में तुम्हारे कोई कमी है क्या? अरे मम्मी, आप नहीं जानती मेरे भैया भाभी को। मेरा भाई शादी के पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से मेरी भाभी आई है ना, तब से उसने सिखा कर मेरे भाई का स्वभाव ही बदल दिया। मम्मी जी, मैं मतलब ही नहीं रखती है अपने भैया और भाभी से। खैर छोड़ो मम्मी ये सब बातें। देखो मेरी मम्मी कितनी अच्छी दिवाली भेजी है। अरे छोटी, इसमें देखो जो मिठाई के डिब्बे रखे हैं ना, उसमें से एक डिब्बा तू अपने कमरे में ले जाके रख ले। अरे सारे मिठाई ना देसी घी के हैं। मम्मी जी, आप भी एक डिब्बा रख लीजिएगा अपने कमरे। मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना, जब भी मेरे मम्मी पापा आते हैं तब तक देसी घी के ही मिठाई लेकर के आते हैं। और देखो तो पीछे, छोटी देख पीछे कितने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। बहू, ये जितने ड्राई फ्रूट रखे हैं और जितनी मिठाई, ये सारे तू अपने कमरे में रख लेना। देख तेरी मम्मी कितने प्यार से भेजी है ये सब सामान। वो तो यही सोच कर भेजी होंगी ना कि अपनी बेटी के लिए भेज दो, इतना सारा सामान खाएगी। तो बेटा तू ऐसा कर, तू ये सारे सामान अपने कमरे में रख ले। हाँ ठीक है मम्मी जी, रख लूंगी। अरे छोटी देख, शादी के बाद तो तुम्हारी भी पहली दिवाली है, लेकिन तेरे मायके से अभी तक कोई नहीं आया। 2 ही 3 दिन तो बचे हैं, आखिर कब आएंगे वो लोग? हाँ दीदी, भाभी से मेरी बात हुई थी, बोल रही थी कि भैया को थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि जाएंगे जरूर। अरे हाँ, ये तो पता है मुझे, लेकिन वैसे बताओ छोटी, तुम्हारे भाई करते क्या है? अरे दीदी, सबको तो पता है कि मेरी अपनी खुद की एक शॉप है, भैया और पापा दोनों लोग उसी को संभालते हैं। अच्छा अच्छा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। अरे मम्मी जी, रेडी हो जाओ आप, एक बहू की दिवाली आई है और अभी एक बहू की दिवाली आनी तो बाकी ही है। आपका तो घर ही भर जाएगा। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आज थक गई हूँ बहुत ज्यादा। देखती हूँ क्या आता है नई बहू रानी के मायके से दिवाली में। बहू, मैं तुझे दे तो देती ये साड़ी, फिर तो जानती है ना अपनी जेठानी को, फालतू में बुरा मान जाएंगे और कुछ ना कुछ सुनाती रहेंगी। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी, क्योंकि माँ जी दीदी को बुरा लगेगा। और देखो तो, आखिर दीदी की मम्मी ने आपके लिए साड़ी भेजी है ना माँ जी, तो आप ही पहनना इसको। अच्छा बहू ये बता। हाँ माँ जी, क्या बात है? तेरे मायके से कौन कौन आएगा बहू दिवाली लेकर? शादी के बाद अब की बार तुम्हारी पहली दिवाली है यहाँ पर ना, जैसे तेरे भतीजी भतीजे भी है ना, अगर वो लोग भी आए तो मुझे पहले से ही बता देना, आखिर उनके कपड़े उपड़े भी लाना होगा। तेरी शादी के बाद पहली बार पहली दिवाली पड़ रही है। माँ जी आप तो सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या बताऊँ,
मुझे तो यही नहीं पता है कि अभी कौन कौन आएगा। शायद बच्चे तो नहीं आएंगे माँ जी इस बार, क्योंकि मम्मी जी बता रही थी कि त्योहार का टाइम है ना, तो शॉप पर थोड़ा काम ज्यादा है, टाइम ही नहीं लग रहा है। देखो भैया शायद आए। हाँ बहू, मैं तभी पूछ रही थी कि जैसे चाय नाश्ता सब्जी उब्जी जो मंगवानी हो तो पहले ही बता देना, बाजार बाजार से मंगा कर मैं रख लूंगी। ठीक है माँ जी, बता दूंगी मैं। बुआ जी, आपने पापा को कितना बड़ा टीका लगा दिया। ले बहन, तेरा सगन। भाभी, मैंने तो सोचा था कि भैया अकेले ही आएंगे, क्योंकि आपने बताया था कि भैया बहुत बिजी हैं इस समय, उनको समय नहीं लग रहा है। लेकिन सच में भाभी, मुझे आप सबको देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी क्या करूं, समय तो नहीं था, लेकिन शादी के बाद आपकी पहली दिवाली है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई यहाँ से ना आए। मैं तो आपको बताना ही नहीं चाहती थी, आपको मैं सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन भाभी मम्मी को देखो ना, उन्होंने भी नहीं बताया हम मुझसे कि कौन कौन जा रहा है। अरे बहन, मैं मना किया था मम्मी को, हमको बताना नहीं। क्या करूं, टाइम तो मिल ही नहीं पाता है। बड़े मुश्किल से समय निकाला है हमने। अब बहन, तू चलने दे हमको। दीदी, इसमें 3 साड़ियाँ हैं, एक आपके लिए, एक मम्मी जी के लिए और एक वो बड़ी दीदी के लिए। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। प्रणाम माँ जी। माँ जी, ये 5,000 रुपए हैं। इसमें आप और बड़ी दीदी दोनों लोग ले लीजिएगा। अरे तू हमेशा खुश रह बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, भगवान ऐसे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। ठीक बहन, तू अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ, मैं वैसे भी बहुत लेट हो गया हूँ। अरे भैया, अभी तो आप आए, थोड़ी देर बैठे भी नहीं, कुछ बात भी नहीं किए, बस आपको जल्दी ही लगी है। अरे पागल, मेरी व्यस्तता तू समझ सकती है ना। हाँ समझ रही हूँ भैया, लेकिन कोशिश करिए जब आपको समय मिले थोड़ा सा समय निकाल करके आइए, जिससे थोड़ी देर बैठे बातचीत करें। दीदी आप परेशान मत होइए, आपके भैया को तो वैसे समय ही नहीं मिलता है, लेकिन अब मैं इनसे जिद करके इनको समय निकलवा के और आऊंगी जरूर। ठीक है। हाँ ठीक है भाभी, ये हुई ना बात। हाँ ठीक है, अब आप परेशान मत होइएगा, आप अपने घर का काम देखिए, अपना त्योहार देखिए, हम लोग चल रहे हैं, फिर आएंगे। ठीक है दीदी, आना तो अब की बार दोनों भतीजी और भतीजे को लेकर के आना। अरे ठीक है बाबा, सबको लेके आएंगे। ठीक है, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। बहू, सच बात तो मैं बताऊँ ना, मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तेरे भैया और भाभी खाना खा के नहीं गए, लेकिन पूरा परिवार आया ना, ये देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। कितना प्यार है तेरे परिवार में। क्या करूँ माँ जी, खाना तो भैया खा के ही जाते, लेकिन आपको पता है ना कि दुकान ही तो है भैया के पास, कोई वैसी नौकरी तो है नहीं, तो दुकान की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल से समय निकाल करके आए हैं। लेकिन आपके सामने बोला ना उन्होंने कि जब वो फ्री होंगे तो फिर आएंगे। हाँ बहू, लेकिन अब की बार वो जब भी आए ना, तो अपने भतीजे और भतीजी के लिए कपड़े पहले से ही लेकर के आना। ठीक है माँ जी। माँ जी, जब शादी के बाद मेरी पहली दिवाली आई थी, आपको याद है ना, मेरी मम्मी ने कितना सारा सामान भेजा था, और तो और एक सोने की चैन तक भेजी थी मेरे लिए। और अब तो मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, फिर भी देख लो, मेरी मम्मी ने मेरे लिए कंगन भेजे हैं कान के। लेकिन छोटी, तुम्हारे मायके से तो इतनी छोटा सामान आया है, बस 3 साड़ी और एक मिठाई का पैकेट, बस। अरे माँ जी, आपका घर तो सिर्फ यही आपकी बड़ी बहू ही भर सकती है। अरे छोटी, हमारी मम्मी ने तो गोल्ड की तो बड़ी दूर बात है, सिल्वर भी तक नहीं भेजा। अरे मम्मी, आप देख रही हैं, आपके पूरे खानदान में इतनी सारी बहुएं आई हुई हैं, लेकिन मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अरे मम्मी जी, और तो और, आप एक चीज जानती हैं, मेरी मम्मी ने आपकी पोती के नाम पर भी धनतेरस पे एक प्लाट बुक करवाया है। वैसे तो इसको आपको करवाना चाहिए था मम्मी जी, क्योंकि आपकी पोती है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मम्मी करा देंगी। वैसे बहू, एक बात ये बताओ, तेरी मम्मी ने अपनी पोती के नाम पे कितने प्लाट बुक करवाए हैं? और जैसे तेरी मम्मी हर जन्मदिन पर, हर शादी की सालगिरह पे तुझे सोने या चांदी के कुछ न कुछ गिफ्ट देती है, वैसे वो अपनी बहू को भी देती है क्या? अब देखो, तेरी मम्मी ने जैसे दिवाली पर तेरे लिए सोने के कंगन भेज दिए हैं, इतना खर्चा कर दिया है, तेरी मम्मी ने अपनी बहू को क्या दिलवाया है उसमें से सोने का? बहू को भी तो कुछ दिलवाना चाहिए था। एक बात बताओ मम्मी जी, बेटियां जो है लक्ष्मी का रूप होती हैं, और बहन बेटी को जितना देते हैं उतना बढ़ता है, इसलिए मम्मी मुझे देंगी, भाभी का क्या मतलब है? अरे मैं लक्ष्मी हूँ उस घर का। बहू,
सही कह रही हूँ, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। मेरे तो 2 बेटे ही बेटे हैं और 2 बहू हैं। बेटी तो है नहीं मेरे, तो इसका क्या मतलब मेरे घर पे लक्ष्मी नहीं है? अरे बहू, शादी के बाद ना वही बहू जो होती है वही घर की लक्ष्मी के स्वरूप होती है। क्योंकि जब बेटियों की शादी हो जाती है वो भी किसी और के घर की बहू बन जाती है, तो वह वहाँ की लक्ष्मी बन जाती है। और तूने सही कहा बहू कि बहन और बेटियों को जितना दिया जाता है ना उतना ही घर में बरकत होती है। लेकिन लेन देन का भी हिसाब होता है। बेटे के लिए बहू और बेटे के साथ नाइंसाफी क्या है, सही है? लेकिन मम्मी, एक चीज मैं बताऊं, आजकल ससुराल में उन्हीं बहुओं की इज्जत होती है जो अपने मायके से बहुत कुछ लेकर के आती है। ये तुम्हारी भूल है बहू। लेन देन से बहू की इज्जत नहीं बढ़ती है, बहू के व्यवहार से बहू की इज्जत बढ़ती है ससुराल में। अरे मम्मी बस करिए, आपने बात साबित कर दी है कि आप दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती हैं। जब मैं हमेशा अपने मायके से इतना भर भर करके लेके आती थी तब तो आपने कभी नहीं मना किया कि हाँ बहू इतना मत लाया करो। आज आज जब छोटी बहू के मायके से नहीं आ रहा है तो आप ज्ञान की देवी बनी बैठी हैं। अब आपको कुछ नहीं चाहिए। और जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम क्यों नहीं बोला आपने मेरे पापा से कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए? देख लो, मैंने तब भी नहीं तुम बोला था तुम्हारे पापा से कि तुम इतना सब कुछ लेकर के मेरे घर पे आओ, और ना ही अब भी बोल रही हूँ, बल्कि अब मना ही कर रही हूँ कि इतना मायके से अपने मत लेकर के आया करो। और रही बात छोटी बहू के, तो छोटी बहू के पापा को ना बोली हूँ कितना सामान लेकर के आओ, न मत लेकर के आओ। जिसके जो रहेगा वो लेकर के आएगा, समझी? मम्मी जी, वो भाभी का फोन आया था, पूछ रही थी करवा चौथ आने वाला है तो साड़ी लेकर के आना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी सास के लिए। तो किस तरह की साड़ी लेकर के आऊं जो तुम्हारी सास पहने उसको? देख बहू, मेरे लिए तो ज्यादा बॉर्डरदार साड़ी नहीं अच्छी लगती है। हमको बस ऐसे सिंपल साड़ी अच्छी लगती है, मुलायम सूत की हो। अगर इस तरह की साड़ी आएगी तो फिर मैं उसको पहनूंगी। अच्छी बात है मम्मी, तो मैं भाभी से वैसे बोल देती हूँ कि मुलायम सूत की और बॉर्डरदार साड़ी नहीं लेंगी, पतला गोटा रहेगा, चल जाएगा ना? अरे हाँ हाँ, पतला गोटा रहेगा वो चल जाएगा, वो साड़ी ज्यादा भारी नहीं होती है। ठीक है मम्मी जी, तो मैं भाभी से बोल देती हूँ। हाँ भाभी, मम्मी बोल रही है ना तो बहुत बॉर्डर वाली साड़ी मतलब ऐसे पतले गोटे में साड़ी ले लो। हाँ हाँ, ठीक है भाभी, ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वही मम्मी से पूछ रही थी तो हम सोचे बता दें आपको। वैसे छोटी बहू, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। नहीं तो आज के समय में कौन करता है अपनी ननद से इस तरह से कि पूछता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन साड़ी चाहिए, कैसी साड़ी चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो देखो तुम्हारी भाभी को कितनी अच्छे स्वभाव की है। माँ जी, मेरी मम्मी ने तो बस यही सिखाया है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। आपको पता है माँ जी, जब शादी से पहले मैं और मेरे भाई का झगड़ा होता था ना, तब मैं थोड़ी देर बाद भूल जाती थी। और मैं आपको बताऊं माँ जी कि मेरी एक सहेली है, उसकी शादी हो गई है लेकिन वो कभी अपने मायके नहीं जाती है क्योंकि उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। और वो ये बोलती है कि उसकी भाभी बहुत खराब है। भाभी के आने के बाद भाई भी बदल गया है। हाँ बहू, वो झूठ नहीं कह रही है, सही कह रही है। शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, वो अपनी बहू की ही सुनते हैं। माता पिता भाई बहन हर रिश्ते को भूल जाते हैं। लेकिन माँ जी, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शादी के बाद बेटा ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों की सोच ही बदल जाती हो। ये देखो, बीए पास है मैडम, और देखो कितनी बड़ी ज्ञान की देवी बनती है। हर वक्त अपने भाई भाभी की तारीफ, मेरी भाभी ऐसी, मेरी भाभी वैसी, मेरी भाभी ऐसी। हमको लगता है ना पक्का मम्मी इसे बता दी होंगी मेरे भाई भाभी के बारे में कि मेरे भाई भाभी आज तक मुझसे बात नहीं करते हैं। और ये बात तो सच है, मैं अपने भाई भाभी से बात ही नहीं करती हूँ। बात करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो राखी भी नहीं बांधती हूँ। अरे दीदी, आप? हाँ मैं। और बताओ, क्या बात चल रही थी सास बहू में जब मेरे आते ही चुप हो गए दोनों? कुछ नहीं दीदी, बस मेरी भाभी का फोन आया था। दीदी, माँ जी, क्या हुआ दीदी को? राम जाने क्या हुआ इसको, इसकी माया यही जाने। हर वक्त जब देखो तब मेरे भैया मेरे भाभी, मेरे भैया मेरी भाभी हमेशा रटती रहती है, मेरे भैया मेरी भाभी। हमको तो ऐसे लगता है ना जैसे छोटी जान बूझ कर मेरे सामने अपने भाभी का नाम लेती रहती है। लेकिन सच में कुछ भी हो,
है तो छोटी के भाई भाभी बहुत ही अच्छे। कितना अच्छा लगता होगा छोटी को जब अपने मायके वालों के साथ में अपने भैया भाभी सबके साथ में बैठती होगी, बात करती होगी। एक मेरे भैया भाभी हैं, मैं तो कभी बात ही नहीं करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा अंजलि, क्या बात है? अरे मम्मी क्या बात है, सुबह से एक बार आपने फोन तक नहीं किया। अरे बेटा कैसे बात करूं, तेरी बड़ी बुआ आई हुई है ना शाम से, बस इसीलिए मुझे टाइम नहीं लगा थोड़ा सा। मम्मी एक मेरी बुआ है, उनका इस उम्र में भी इतना सम्मान होता है मायके में, और एक मैं हूँ मम्मी। मेरे भाई भाभी की वजह से मुझे इतना सुनना पड़ता है अपने ससुराल में। और तो और मम्मी एक मेरी देवरानी है, इसका भाई है, 1 महीना भी नहीं होता है उसको कि उससे मिलने आ जाता है अपनी बहन से। मम्मी मेरी देवरानी हर टाइम अपनी भाभी से बात करती रहती है, भाभी भाभी हो। एक मेरी भाभी है, आज 6 साल हो गया मम्मी, कभी हमसे बात तक नहीं की है। 5-5 6-6 महीना हो जाता है, फोन भी नहीं करती मम्मी। अरे अंजलि अभी तो कल परसों तो बोल रही थी कि तेरी देवरानी के मायके से कोई आया ही नहीं है, हैं? और आज आज तुझे क्या हो गया है जो उसके मायके वालों की इतनी तारीफ किए जा रही है? तुझे कुछ चाहिए बेटा तुम मुझसे बोल दे, मैं थोड़ी देर में अभी बात करती हूँ तुमसे। लेकिन अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे बोल दे, मैं सारा सामान तुम्हारे लिए भिजवा दूंगी। अभी बुआ के चले जाने के बाद मैं तुमसे बात करती हूँ, अभी रख रही हूँ फोन। मम्मी सुनो तो। अरे बेटा तेरी बुआ बैठी हुई है, अच्छा नहीं लगता ना? क्या सोचेंगी कि जो है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो है बात कर रही है अपनी बेटी से। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरी देवरानी कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उससे इतनी जलन हो रही है। क्या बताऊँ मैं, जब वो अपनी भाभी से बात करती है, अपनी भाभी की चर्चा करती है, मुझे इतनी जलन क्यों होती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि मैंने तो खुद ही अपनी भाभी से बात करना छोड़ दिया है ना। मेरी भाभी तो मुझसे बात कर ही रही थी। बात करने की तो बात ही दूसरी है। मैंने तो इतने सालों से अपने भाई को राखी तक नहीं बांधी, क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि यह रिश्ते नाते कुछ नहीं होते हैं, भाई भाभी की कभी जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ तो मम्मी पापा ही देते थे, भाई भाभी तो कुछ देते भी नहीं। लेकिन लेकिन आज अपनी देवरानी के भाई और भाभी को देख करके मुझे एहसास हो रहा है कि बहन और भाई का रिश्ता बहुत जरूरी रिश्ता होता है। बहन और भाई का रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं होता, ये रिश्ता तो प्यार का रिश्ता होता है। मुझे भी तो भगवान ने इतना प्यारा मायका दिया है, भाई भाभी भतीजा भतीजी, लेकिन लेकिन मैं लेन देन के पीछे भागती रही। मैं आज तक बस यही सोचती रही कि ससुराल में उसी बहू की इज्जत होती जो अपने मायके से बहुत कुछ लेकर के आती। मैं कितना गलत हूँ, मुझे कभी रिश्ता नहीं दिखा। मैं हमेशा यही सोचती रही कितना ज्यादा से ज्यादा अपने मायके से उठा लाऊं ससुराल में। मम्मी हमेशा देती थी, पापा देते थे, इसीलिए मैं कभी अपने भाई भाभी की कोई कदर नहीं की। मुझे ये लगा कि अगर मैं अपने भाभी के साथ मिला के रहूंगी तो मुझे मम्मी क्या देती है भाभी को पता चल जाएगा। मैं कितना गलत हूँ।